दोस्तों, तो अभी हम लोग देखेंगे दृष्टि पब्लिकेशन का। देखिए, दृष्टि पब्लिकेशन का 8वां संस्करण का क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि प्रीवियस ईयर का है। समझ लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। देखिए, पहला क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। दूसरा, पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तीसरा, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, प्रीवियस है, IAS 2018 में। ए में केवल 1, बी में केवल 1 और 2, सी में केवल 1 और 3, डी में 1, 2, 3। इसका आंसर कौन सा होगा? आप लोग बताइए कमेंट में। आपको लोग क्या लग रहा है, कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी, केवल 1 और 3, पहला और तीसरा। फिर दूसरा नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ए, पहला सरीसृप, दूसरा पहला कीट, तीसरा कवच वाले जीव, तीसरा पहला स्तनधारी। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया था। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से चयन कीजिए कि कौन सा पहले आया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, सेकेंड का सी। इसमें में क्या है, पहले आया कवच वाले जीव, फिर आया पहला कीट, फिर आया पहला सरीसृप, फिर आया पहला स्तनधारी। भी देखिए, UPPCS में 2018 में आया हुआ है। इसमें ज़्यादातर रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दृष्टि वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर तीसरा नंबर, निम्न कालों में किसे प्राय लघु हिमकालों आना गया है। ए, 750 से 850 ईस्वी, बी 950 से 1250 ईस्वी, सी 1650 से 1870, डी आज से 8,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। तीसरा नंबर, तो तीसरा क्या है आंसर? इसका सी हो जाएगा, 1650 से 1870 ईस्वी। ये भी देखिए, UPPCS एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ। फिर 4 नंबर, एक प्रभावित कोरियोलिस बल किस कारण होता है। ए, सौर प्रणाली, बी पृथ्वी का घूर्णन, सी पृथ्वी का आंतरिक भाग, डी कोलोराडो और खाड़ी धारा, ई प्रयुक्त में से कोई नहीं प्रयुक्त। इसकी भी देखिए 67 UPSC में आया हुआ है। 4 नंबर का कौन सा होगा? बी होगा 4 नंबर का। बी कौन सा है? पृथ्वी का घूर्णन। 5 नंबर, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित ए, स्थलीय चट्टान के डेटिंग से, बी पृथ्वी के आयाम की माप से, सी पृथ्वी के ऊंचाई डिप्रेशन की माप से, डी क्रस्ट आदि के परिवर्तन की रिकॉर्डिंग से। ये भी देखिए 67 UPSC में आया हुआ है। 5 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वी के आयाम की माप से। और हम लोग आगे देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो भी UPSC UPSC का तैयारी करे या किसी भी स्टेट के PCS के लिए। पहला नंबर क्या, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता। ए, भूमध्य रेखा इक्वेटर, बी कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा इक्वेटर, दूसरा में कर्क रेखा, तीसरा मकर रेखा, चौथा में उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। ए, केवल 1, बी केवल 2, सी 3 और 4, डी 2 और 4। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4। डी आंसर 2 और 4, 2 कर्क रेखा, डी और 4 उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त। ये भी देखिए IAS 2024 का क्वेश्चन। दूसरा नंबर, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। ए, जून महीने का पहला पखवाड़ा, बी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, सी जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, डी जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। ये भी देखिए IAS 2022 में आया हुआ। इसका क्या होगा? बी होगा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। फिर तीसरा नंबर, जून की 21वीं तारीख को सूर्य ए, उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, बी दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, सी मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप में व्यमस्त चमकता है, डी मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप में व्यमस्त चमकता है। भूमध्य, ये भी देखिए IAS 2019 में आया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। इसका आंसर होगा 3 का ए, उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। फिर 4 नंबर, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके या किन के कारण होता है। ए, सूर्य का गुरुत्व बल, बी चंद्रमा का
गुरुत्वीय सी पृथ्वी पर का केंद्रीय बल। नीचे दिए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर कौन सा होगा बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा डी 1 2 3। सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का केंद्रीय बल। फिर है 5 नंबर, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर द्वितीय परिक्रमा, सी स्थान के अक्षांश से स्थिति, डी पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। इसका आंसर होगा 5 का डी, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। फिर 6 नंबर, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना क्या कारण है। ये भी देखिए यूपीपीसीएस 2023 में आया हुआ है। ये 5 नंबर ये देखिए IAS 2013 में आया हुआ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर का क्या होगा, 6 नंबर का होगा दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है। इसका होगा सी कॉरियोलिस बल। फिर 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। ए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की 180 डिग्री कोण की एक सीधी रेखा की युति बिंदु सिजगी कहलाती है। सिजगी बिंदु शनि सूर्य ग्रहण कारण है। सी सिजगी बिंदु प्रतिकूलता चंद्रमा का कारण है। डी सिजगी बिंदु संयोजन केवल उपसौर के समय होता है। 7 नंबर में कौन सा आंसर होगा, 7 का डी होगा। 8 नंबर, मौसम बदलने का क्या कारण है। मौसम बदलने का पृथ्वी का अपनी धुरी पर पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। बी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। सी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने कक्ष पर झुका होना। डी पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने कक्ष पर झुका होना। 8 नंबर का हो जाएगा सी। 8 नंबर का सी होगा। देखिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने कक्ष पर झुकना मौसम बदलने का कारण होता है। फिर 9 नंबर, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। डी सूर्य चंद्रमा के एक ही स्थान पर होते हैं। इसका हो जाएगा बी, चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी। 10 नंबर, निम्नलिखित तिथियों में किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। इसका हो जाएगा सी 21 जून को, क्योंकि 21 जून को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। प्लीज़ भाइयों और बहनों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम और इसी तरह का अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर का भी लाते रहें। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ये तो आप लोग बताइए गेस करके कि देखिए इसमें क्या है। ये देखिए आया है यूपीपीसीएस में 2020 में। ए गेबॉन, पहला नंबर गेबॉन, दूसरा सोमालिया, तीसरा भूमध्य रेखीय गिनी, चौथा रवांडा। नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 3 और 4। इसका आंसर हो जाएगा पहला का डी, केवल 3 और 4। 3 और 4 मतलब भूमध्य रेखा नहीं गुजरती हो, मतलब भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा इस दोनों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। कमेंट में आप लोग बताइए भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। फिर दूसरा नंबर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री से दोपहर 12 बजे का समय है। ए 6 PM, बी 4 PM, सी 7 PM, डी 6 PM। ये विधि 69th में PC में आया हुआ। इसका फॉर्मूला होता है कि आप लोग तो पढ़े ही होंगे, अगर तैयारी करते होंगे तो। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा 6 PM। फिर है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। ए 180, बी 178, डी 179, सी 179, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए आप लोग, बहुत ईजी है। इसका आंसर होगा सी 179। ये भी देखिए 69th यूपीएससी में आया हुआ। किसी जगह का स्थानीय मान 6 बजे प्राप्त है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT में 3 बजे प्राप्त है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी। ए 45 डिग्री पश्चिम, बी 45 डिग्री पूर्व, सी 120 डिग्री पूर्व, डी 120 डिग्री पश्चिम। इसका आंसर बताइए जल्दी बताइए आप लोग बताइए। इसका हो जाएगा बी 45 डिग्री पूर्व। आप लोग निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित कौन सा एक जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है।
ए मलक्का जलटमू मध्य, बी बेरिंग जलटमू मध्य, सी फ्लोरिडा, डी जिब्राल्टर। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा बी बेरिंग जलटमू मध्य। फिर प्रधान याम उत्तर गुजरती है, एक अल्जीरिया से, दूसरा फ्रांस से, तीसरा नाइजीरिया से, चौथा पुर्तगाल से। इसमें है कि कौन सा आंसर होगा? इसमें सही उत्तर का चयन हेतु नीचे दिए कोड का प्रयोग करें। इसका आंसर हो जाएगा ए, एक एवं दो। एक एवं दो कौन सा है? अल्जीरिया और फ्रांस। प्रधान एवं उत्तर रेखा गुजरती है अल्जीरिया और फ्रांस। फिर 7 नंबर, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ए मिस्र से, बी भारत से, सी ईरान से, डी म्यांमार से। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा। ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, इसका आंसर कमेंट में आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप PCS या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो। 8 नंबर, शून्य अंश अक्षांश था, शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। ए अटलांटिक महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। इसका आंसर हो जाएगा ए अटलांटिक महासागर। फिर 9 नंबर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? किस एक महाद्वीप से गुजरती है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी उत्तर अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। इसका हो जाएगा ए अफ्रीका। 10 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। ए अफ्रीका से होकर, बी एशिया से होकर, सी प्रशांत महासागर से, डी अटलांटिक महासागर से होकर। 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा सी प्रशांत महासागर से होकर। फिर जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी उत्तरी ध्रुव रेखा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। 12 नंबर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न होता प्रातः की 6:30 की देशांतर अंश पर बनेगी। इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ए बी सी होगा, 0 डिग्री पूर्व या 0 या पश्चिम पर। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मस्ट सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए ताकि और अच्छे से वीडियो आपके लिए ला सकें।